हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज फिर से हम मैथ्स पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनकी प्रैक्टिस हमें एग्जाम से पहले अच्छे से करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसकी आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना, या गणितीय भाषा का विकास, या गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। कि बच्चों को जवाब देने में सटीकता नहीं बल्कि उनकी विकास पे, उनकी तर्क कौशल पे विकास करना, उनकी भाषा पे विकास करना है और उनकी अवधारणाओं को समझाना है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? पहला, बच्चों का अन्वेषण में लगना। दूसरा, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। तीसरा, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। या चौथा, बच्चों द्वारा श्याम पट से नकल करना। तो कक्षा में हो रहा कोई कार्य इस गतिविधि पर निर्भर करता है कि बच्चे अपने से क्या कर रहे हैं, किस चीज़ पे खोज कर रहे हैं या किस चीज़ पे अपने आप के विचार कर रहे हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही जाएगा कि बच्चों को अन्वेषण में लगने ना, क्योंकि अन्वेषण का हमारा अर्थ होता है कि खोज करना। या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? पहला, समूह बनाना। दूसरा, एक एक संगतता। या तीसरा, क्रमबद्धता। या चौथा, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा, जो आवश्यक नहीं है, वह हमारे संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित पहला की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, या गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। या थर्ड, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। या चौथा, अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। तो जो भी हमारी अशिक्षित दुकान द्वारा चीज़ें, जो भी मेथड यूज़ किया जाता है, अगर उस रणनीति को वैकल्पिक रूप में कक्षा में करेंगे तो बच्चों को चीज़ें और भी चीज़ें रिलेट करके समझने में आसानी होगी। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारा, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में कितना समय लगे? इससे आपके हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट बदल दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि पूरा करने में समय क्या है। तो आपको पता है कि हमारा जो 18 होता है वो 12 बजे तक हम 12 मानते हैं, जो 13 आता है वो 1 आता है। तो 1 को हम 13 बोल सकते हैं, तो 18 को हम क्या बोल सकते हैं, 6:40। और 22 हमारा क्या हो जाएगा, 10:20। तो अब इसको निकालना कैसे है, दोनों को हमको घटाना है कि 22:20 माइनस 18:40। अगर हम यहाँ से 1 मिनट ले लेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे, 60 सेकंड। तो 60 में अगर हमारे पे 20 पहले ही था और 60 में 20 सेकंड जोड़ दिया तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना हो गया, 20 की जगह 80। तो 80 में से अगर 40 गया तो हमारा कितना बचा, 40 सेकंड। यहाँ पे हमने 1 मिनट ले लिया था तो 1 मिनट यहाँ पे कम हो गया, तो 20 की जगह अब क्या रह गया, 21। तो 21 में से 18 गया तो हमारा कितना बचा यहाँ पे, 3। तो हमारा क्या समय कितना समय लग रहा है, 3 घंटे 40 मिनट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक बार फिर से देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। तो यहाँ पे हमसे सत्य पूछा गया, यानी कि पॉजिटिव बोला गया, तो हम पॉजिटिव आंसर ढूंढेंगे। तो हमें यहाँ पॉजिटिव आंसर पहले में केवल मिल रहा है, तो ये तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। कठिन भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। और सिर्फ लड़कियां कमजोर होती इसे जरूरी नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा कि हर कोई अगर अभ्यास करे तो गणित सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाएं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया।
क्या प्रयोग किया? प्रयोगशाला विधि को, निगमन विधि को, आगमन विधि को या व्याख्यान विधि को? अगर आपने विधियों की वीडियो देखी होगी तो उसमें आगमन, निगमन, ये व्याख्यान विधि ये सब क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे उन्होंने पहले पिक्चर दिया, यानी कि उन्होंने उदाहरण दिया, फिर उनसे चीज़ों को खोजने के लिए कहा, यानी कि ये हमारे उदाहरण से नियम की ओर गए। तो हमने ये बताया था कि उदाहरण का उ और आगमन का उ अगर मैच करता है तो हमारा ऑप्शन कौन-सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे उदाहरण से अगर यहाँ पे पहले नियम दिया होता और फिर उदाहरण गया होता तो हमारा कौन-सा सही आता? निगमन विधि। लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, निम्नलिखित में कौन-सा संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र एक शिक्षण की पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। यह संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। कल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव आंसर देखने, तो यहाँ पे हमसे बोला गया है 3 हमें पॉजिटिव आंसर बोल रहे हैं और हमें नेगेटिव छाँट के अलग करना है। तो हमारा जो नेगेटिव आ रहा है, हम अगर आपने कीवर्ड्स पढ़ा होगा तो केवल हमारा नेगेटिव कीवर्ड्स में आता है, तो आप केवल देख के ये आंसर बता सकते हैं पेडागोजी में। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा नहीं बनाया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी? तो हमें पता है टोटल अंक को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के। तो यहाँ पे हमें पता है कि 5 बच्चे थे, 5 बच्चों को प्रत्येक में 75 अंक मिले हैं और टोटल हमारे विषय कितने थे? वो भी 5 थे। तो ये 5 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है माध्यिका में? तो 75। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 75, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है, किसी विद्यार्थी में निम्न में क्या आंकना चाहिए? गणितीय संप्रेषण या बिना समझने रटने की क्षमता या शिक्षक को सुनने की क्षमता या अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उनको भी बार-बार क्वेश्चन करने की अवधारणाएं या फिर उनको प्रवृत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारी, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है? तो हमारा ये कहलाता है परिसर। तो परिसर होता क्या है? मान लीजिए आपको कोई सीरीज़ दी गई है ऐसे करके 5 या 10 या फिर 11, तो परिसर होता है अधिकतम न्यूनतम का अंतर। तो अधिकतम यहाँ पे क्या है हमारा 11 और न्यूनतम क्या है हमारा 1, तो दोनों का अंतर निकल के कितना आया 10। तो ये 10 जो आएगा ये क्या कहलाएगा? हमारा परिसर कहलाएगा। तो अधिकतम और न्यूनतम का अगर अंतर पूछा जाए तो वो हमारा सही ऑप्शन होगा परिसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं मानना चाहिए? पहला कक्षा कक्ष के अनुभव, दूसरा गणित की संरचना या तीसरा प्रतीकात्मक संकेत या चौथा लैंगिक भेद। तो किसी भी असफलता के लिए हमें लैंगिक भेद को कारण नहीं मानना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया है? पहला प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने या किलपैट्रिक ने या ड्यूबी ने या स्किनर ने? तो हमें पता है जो हमारे अन्वेषण विधि या खोज विधि के दो जन्मदाता हैं वो हमारे प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निगमन विधि का उपयोग होता है मानसिक क्षमता बढ़ाना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना या सूत्र का प्रयोग करना या सूत्र का प्रयोग ना करना। यहाँ पे ना समझ जाइएगा, यहाँ पे एक कुछ ऑप्शन है ना। तो हमारा जो निगमन विधि होती है वो हमारे नियम से उदाहरण होता है। तो हमें पहले सूत्र पता होगा, उसका नियम पता होगा, फिर हम उसका उदाहरण करेंगे। तो हमें हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि सूत्र का प्रयोग करना हमारा निगमन विधि का प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है नागरिक शास्त्र या भूगोल से या विज्ञान के साथ या समाजशास्त्र का। तो हमारा जो गणित का संबंध होता है वह सभी से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संबंध पूछा गया या अधिक संबंध तो वह विज्ञान से होता है, क्योंकि विज्ञान में हम फिजिक्स पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते और उन सभी में हम न्यूमेरिकल करते और न्यूमेरिकल के लिए हम गणित का सबसे ज़्यादा उपयोग करते, इसलिए सबसे अधिक जो हमारा संबंध जाएगा वो विज्ञान के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या पारिवारिक उद्देश्य या शिक्षण उद्देश्य। अगर शिक्षक ने किसी चीज़ को पढ़ाया है और वो कक्षा में उस चीज़ में सक्षम हो जाता है तो उसने अपने शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, कि उसने अपने जो उद्देश्य थे बच्चों को कैसे समझाना है उनके उपलब्धि प्राप्त कर ली। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? विद्यालय की आधारशिला है, या प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है, या शिक्षण की आधारशिला है, या छात्रों की आधारशिला है? तो जो ब्लूप्रिंट होता है वह किसी भी कार्य को करने से पहले जो रफली तैयार किया जाता है वो हमारा ब्लूप्रिंट कहलाता है। तो प्रश्न पत्र निर्माण की जो आधारशिला होती है वो हमारी ब्लूप्रिंट पर निर्भर होती है कि पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, फिर उसके सब पे जब ओके हो जाता है हर जगह से तब उसको फाइनल प्रिंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं या सार्वभौमिक होते हैं? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों होते हैं या कोई नहीं? तो हमें पता है हमारा जो गणित का निष्कर्ष होता है वो कभी-कभी वस्तुनिष्ठ भी होता है, कभी-कभी सार्वभौमिक भी होता है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड के साथ सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक या मानसिक या धार्मिक? तो हमें पता है प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व होता है बच्चों के मानसिक विकास के लिए होता है, तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मानसिक। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गणित की सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? अप्रक्षेपित या प्रक्षेपित या प्रत्यक्ष अनुभव या कोई नहीं? तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री जो हमारी होती है वह प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जब बच्चों को आप सामने से दिखा के पढ़ाएंगे और रिलेट करके पढ़ाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और ज़्यादा समय तक उन्हें याद भी रहेगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये थे हमारे कुछ पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस। तो आप एग्जाम में तैयारी करते रहिए अच्छे से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ना छोड़िएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।